हेलो स्टूडेंट्स। बेटे, नोमैडिक एम्पायर या यायावर साम्राज्य का आज हम लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं और इस पार्ट में आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खान मदर्स नेम वॉज ओलुन लेके, ओलुन तोके, ओलुन कियात और इनमें से नन ऑफ द अबव। तो आप बेटे इसका आंसर बी लेंगे, दैट इज़ ओलुन एके। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, थ्रू द 1180s एंड 90s तेमजिन चंगेज़ खान रिमेन्ड ऑन एलाई ऑफ। ठीक है, 1180 से 1190 के दशक के दौरान तेमुजिन, जिसे चंगेज़ खान के नाम से भी जानते हैं, के सहयोगी कौन थे? तो आप बताओगे बोधुरुचु, जमुका, केरियट्स और ओंग खान। तो इसका आंसर है बेटे ओंग खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नोन एज द यम। यम किसको कहते हैं? कॉरियर सिस्टम को, आर्मी सिस्टम को, कैवलरी सिस्टम यानी घुड़सवार सेना को, या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, या प्रशासन प्रणाली को? तो बेटे इसका आंसर कोरियर प्रणाली यानी ए है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, इन द 3rd century BC इन चाइना द फोर्टिफिकेशन स्टार्टेड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू ए कॉमन डिफेंसिव आउटवर्क नोन एज। चीन में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में किलेबंदी की एक सामान्य रक्षात्मक आउटवर्क में एकीकृत किया जाना था। इसे क्या कहते हैं? चीन की दीवार के नाम से जानते हैं, या चीन की ह्यूमेन वियॉन किला है वहाँ पर एक बहुत फेमस, या तोकू फोर्ट्स ऑफ चाइना है, या जो है आपका ये है चीन का वॉनपिंग कैसल, वॉनपिंग कैसल ऑफ चाइना। तो इसका आंसर है बेटे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, वाई वर द मंगोल्स डिफीटेड बाय द इजिप्टियन आर्मी। मंगोल्स को मिस्र की सेना ने कैसे जो था वो पराजित क्यों किया था? इसलिए बिकॉज मंगोल रूलर्स बिगेन टू टेक मोर इंटरेस्ट इन चाइना, क्योंकि मंगोलों के जो शासक थे उन्होंने चाइना में बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। बिकॉज द मंगोल आर्मी वाज लेस इक्विप्ड, मंगोल सेना के पास जो थे वो हथियार नहीं थे, मंगोल सेना कम सुसज्जित थी। बिकॉज मंगोल्स वर लेस डेवलप्ड, वो कम विकसित थे। नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बेटे ए है, क्योंकि मंगोल शासकों ने चीन में अधिक से अधिक रुचि लेनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 6 कि चंगेज़ खान के बचपन का नाम क्या था? तो एक तो ऑप्शन मोरिन खुर है, दूसरा जो है नोमिजिन है, तीसरा तेमुजिन है और चौथा तेमुजिन है, तमुजिन। तो इसका आंसर बेटे सी है, दैट इज़ तेमुजिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई चंगेज़ खान कमांडेड टू प्लंडर एंड डिस्ट्रॉय निशापुर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंगेज़ खान ने निशापुर को बर्बाद करने के लिए क्यों ऑर्डर दिए थे? बिकॉज ऑफ मंगोल प्रिंस वाज किल्ड, क्योंकि मंगोलों का एक जो था राजकुमार वो मारा गया था। बिकॉज निशापुर रिफ्यूज़ टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि निशापुर ने जो था कृषि उपज निर्यात करने से मना कर दिया था। बिकॉज दे वर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वो अपने यहाँ उद्योग धंधे जो थे वो विकसित कर रहे थे। और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटे इसका आंसर ए है, क्योंकि एक मंगोल राजकुमार जो था वो मारा गया था। अगला है, चंगेज़ खान की डेथ कब हुई? 1224 में, 25 में, 26 में, 27 में। तो बेटे इसका आंसर 27 है। इसके बाद है, मंगोलों ने अपने झुंडों के साथ चारागाहों की यात्रा करते थे, यानी अपने ग्रुप्स के साथ ये चारागाहों की यात्रा करते थे और तंबुओं में रहते थे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? तो आप बोलोगे आंदा, गेरसे,
नोयान और यासा। तो इसका आंसर है बेटे केरसे। ठीक है, दैट इज़ बी। नेक्स्ट है, वाई वॉज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट? इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि चाइना की दीवार क्यों बनाई गई थी? टू स्टोर ग्रेन्स, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइना, चाइना की सुरक्षा के लिए। टू एक्सपोर्ट मटेरियल्स, सामग्री निर्यात करने के लिए। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है बेटे बी, दैट इज़ चीन की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंगोल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मंगोल जो थे वो चाइना से क्या मंगवाया करते थे? कॉटन मंगवाते थे, क्रूड ऑयल मंगवाते थे, कॉफ़ी मंगवाते थे। तो आप इसका आंसर दोगे, दैट इज़ लोहे के बर्तन। ठीक है, इसके बाद है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। बेटे ये आपको एग्ज़ाम में 21 मार्क्स के आएंगे, 7 मार्क का ईच आएगा। तो आपने हिंदी इंग्लिश में पैसेजेस किए होंगे, तो हिस्ट्री में भी पैसेज है। पैसेज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसको ध्यान से समझना, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस जो दिए होते हैं उनके आंसर लिखना। ठीक है, यानी इस पैसेज को पढ़कर उसके आंसर मोस्टली 99% जो है पैसेज के अंदर ही होते हैं। 1% हाँ हो सकता है कि डिफरेंट हो, तो वो आपने क्वेश्चन आंसर के बेस पर उसका रिप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर एक बुखारा का कब्ज़ा आ रहा है, पैसेज का नाम। और जुवैनी ईरान के मंगोल शासकों के 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ़ारसी इतिहासकार थे। इन्होंने 1220 में बुखारा पर कब्ज़ा करने का लेखा जोखा रखा था। शहर के विजय के बाद जुवैनी ने बताया कि चंगेज़ खान जो था त्योहार के मैदान में गया था, वहाँ के जहाँ के अमीर निवासी थे, शहर थे, उन्हें संबोधित किया और बोला कि हे लोगों को पता है कि तुमने बड़े पाप किए हैं, और यह कि तुम में से बड़े लोगों ने ये पाप किए हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे पास इन शब्दों का क्या प्रमाण है, तो मैं कहता हूँ कि यह इसलिए है क्योंकि मैं ईश्वर की सज़ा हूँ। यदि तूने बड़ा पाप ना किया होता तो परमेश्वर ने मुझ जैसा दंड तुझ पर ना भेजा होता। अब एक व्यक्ति बुखारा के कब्ज़े से बचकर खुरासन में आ गया था। उसे नगर के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, वे आए, उन्होंने दीवारों को खोद डाला, उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने मार डाला, उन्होंने लूट लिया और वे चले गए। ठीक है, तो ये पैसेज है। अब इसके क्वेश्चन कैसे जवाब देने हैं, उपयुक्त गद्यांश किसके द्वारा लिखा गया, वह इसमें क्या वर्णन करता है? तो फ़ारसी इतिहासकार जुवेनी द्वारा लिखा गया था, और उन्होंने चंगेज़ खान के बुखारा पर विजय का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद चंगेज़ खान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप बताओगे कि उसका जन्म 1162 में हुआ, खाना बदोश साम्राज्य का संस्थापक था। वह एक अच्छा सेनापति था और बाद में उसने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसका बचपन का नाम तेमुजिन था। ठीक है, तो बेटे आपने इस पैसेज को अच्छे से समझना है, इसको टाइम लगाना है, एकदम से रिप्लाई नहीं करने हैं, आराम से इसे पढ़ना 2-3 बार और फिर इसके जवाब देना। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम जो है थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे कि चंगेज़ खान ने विजित लोगों से क्या कहा था, उसने जो लोग जीत गए थे उनके बारे में क्या कहा था। वह भगवान की ओर से एक सज़ा थी। ठीक है, वो खुद को कह रहा है समाज के महान लोगों ने एक बड़े पाप किए हैं और उन्हें पापों से छुटकारा पाना है। उसने अपनी सेना पर दृढ़ नियंत्रण स्थापित किया और अनुशासन बनाए रखा। उसने मंगोलों को विनाशकारी शक्तियों से लड़ने वाली ताकतों को बनाया। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं इस पैसेज के अंदर ही हैं, और जहाँ पर पॉइंट बनता है पॉइंट बनाएं, और हाँ अगर क्वेश्चन है की फॉर्म में है तो आंसर है में दे, और क्वेश्चन अगर था की फॉर्म में है तो बेटे आंसर भी आपका था की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन अगर आपने याद किए हैं तो सारे वेरी शॉर्ट MCQ उसी में से ही निकलेंगे। ठीक है,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, गॉड ब्लेस।